बचने वाले हैं, अब क्या कहे लगने वाले हैं। कर देखना है कॉमेडी रिमांड, ट्यून करो पब्लिक डिमांड। होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर, मैं हूं चौधरी बुलंद बख्त। भाई चौधरी मोहसिन जी, मैं आजकल एक मसले में फंसा हुआ हूँ। लेट मी एक्सप्लेन चौधरी मोहसिन। जैसे कि फरहाद शीरी की खातिर पहाड़ का सीना चीर कर नहर निकाल लाया। जी बिल्कुल। और रांझे ने हीर की खातिर सिवाय मछलियां चुराने के कुछ किए ही नहीं। और हम रांझे को ग्लोरीफाई करते हैं और फरहाद को अंडररेटेड करते हैं। बात तो पते की है वैसे, भले मिलन दोनों का नहीं हुआ लेकिन फरहाद की मिसाल तो दी जाती है। अब चौधरी बुलंद बख्त का प्लान सुनो। सुनाए सुनाए, क्या प्लान है? अब मैं अपनी नई फिल्म रांझे's बैक में रांझे वाला काम फरहाद पे दे रहा हूं। मैं क्या डैडी चौधरी एक साल तो वंजली सीख रहे हैं कि फिल्म विच रांझा बनांगा ते तुसी मेरे कोलों मजदूरा वाला काम लैन टुर पे। जूनियर चौधरी, हुनर कभी जाया नहीं जाता। मेरी बात हो गई है, अब तुम एक साल सरगोदे की स्टोन क्रशिंग कंपनी के साथ लगाओ ताकि रांझे की शक्ल में फरहाद का रोल कर लो। सही गल है, रांझा भी ते सरगोदे दसी जिन्ना कामरी लगदे नु वड्डा बुखार। चौधरी साहब, हिट तो ये है, इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर क्या होगा? मैं सदके मैं कुर्बान। तुमने आना है अमेरिका से नेशनल ज्योग्राफिक की नुमाइंदा बन के, और डॉक्यूमेंट्री बनानी है कि एक आशिक ने अपनी महबूबा की खातिर पहाड़ चीर कर एक नहर बना दी, और हाफ टाइम के बाद तुम भी उस रांझे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे। इस रांझे की मोहब्बत? इस रांझे की इस रांझे की निकाली हुई नहर का पानी बेच बेच कर हीर करोड़पति भी बन जाए ना, तो इससे शादी ना करे। और फिर देखते ही रांझा एक कॉमेडी फिल्म बन गई। अरे हद करते हैं आप लोग यार। लेकिन आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक सीनियर कॉमेडी आर्टिस्ट हैं। वैसे नॉर्मली होता ये है कि लोग तजर्बे की बुनियाद पे धीरे धीरे डायरेक्टर बनते हैं परफॉर्मर से, लेकिन इनके यहाँ उलट हुआ। ये धीरे धीरे डायरेक्टर से सीधे परफॉर्मर बन गए, और ऐसे परफॉर्मर बने कि आज तक हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आसिफ इकबाल भट्ट साहब एवरीवन। चलो सारे लैच ने बड़ी अच्छी गल है। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। जी वालेकुम अस्सलाम सर, गुड टू हैव यू। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। थैंक यू वेरी मच। सर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਐਡਾ ਚਿੱਟਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। हाँ वो नरगस ने भी कहा भी सारे काले काले पीले पीले एक्टर बने मैं इस वजह तो मैं कहता रहा करीमा शरीमा लाओ मैं सीधा पतरा हो गया। सर ग्रेजुएशन करने तो बाद बंदा 17वें ग्रेड ਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ? कॉमेडियन ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸਾਂ। ਵਾਹ। मिसाल के तौर पर सुहेल अहमद साहब, बब्बू साहब, तार सरवर मीर साहब, उन्होंने तो तुम जानते हो वाकफ ग्रुप से सारे से कॉमेडियन सा जी जी जी। तो बस फिर टुर पे काम हौली हौली। ए जेड़ा तुसी नाम लिया ताहिर सरवर मीर साहब दा, ये जो आर्ट की एलर्जी है ये आपको उनसे लगी है? जी बिल्कुल, वो उन्होंने बेड़ा कर किया जी। तुसी बार बार ग्रेजुएशन का जिक्र कर रहे हो सर। तो पता है मैं ग्रेजुएशन किस तरह की थी? कैसे बताइए ना। एक कमरा सी गोवाल मंडी छोटा जिहा, जिहदे कौन कौन रहिंदा सी? बताइए। बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, सुहेल अहमद साहब, फखरी अहमद साहब, ये सारे 5-6 बंदे दे नाल प्लस ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 4-5 ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜ ਗਿਆ ਮੈਂ।
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਲਾਫਟਰ ਸੋਚਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਏਡੇ ਭੋਲੇ ਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਲਿਫਟ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਨੇ ਬੀਗੇ ਹੋਂ ਤੇਰੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ क्यों? ਨਾਕੀ ਫਿਨ ਤੇਰੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੌਂ ਸਕਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸੌਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਹ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਣਾ ਸੌ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਘਟਾਈ 0 ਮੀਟਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਘੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਦਫਨਾਤਾ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਉਹ ਟੁਰ ਪਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਕੋਈ ਸਾਈਵਾਲ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਫਾੜੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਮਰੋ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ वेल मिस्टर आसिफ यू नो अमेरिका में थिएटर डायरेक्टर की बड़ी डिमांड है बड़ा काम हो रहा है वहाँ पे ਆਮ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਰੋਣੀਆਂ ਭਰਾ ਰੋਣਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਰਨ ਡਿਆ आपके दोस्त इफ्तिखार ठाकुर अमेरिका जाके कितने कितने सालों के लिए सज्जे कब्बे हो जाते थे आप क्यों नहीं गए क्या टाडा आसिफ बिन लादेन है ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਸਨ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ क्या बात ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵਡਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਇਹ ਦੱਸਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਦਨ ख्वाबों के बगैर रह सकते हैं ख्वाबों के बगैर नहीं रह सकते ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਗਾਣਾ ਗਾ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੰਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ आसिफ साहब प्लीज तशरीफ रखिए जी। शो को आगे बढ़ा सर गुजरांवाला में जो मियां नवाज शरीफ साहब के कटप्पा हैं वो मी भट्ट साहब ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਤੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਂਜੇ हैं आपके ਤਕਰੀਬਨ कैसे तकरीबन का क्या मतलब ये क्या बात है ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਮੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ओ ओके ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ठीक 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 ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਂਡੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਚ ਚੰਗੇ ਨੇ ਟੁੱਟਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਜਿੱਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਚ प्रोटीन ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭੂਮੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ जी जी बकायदा ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਆਂਡੇ ਹੀ ਨੇ भाई पोमी भट्ट साहब हम आपका इंतजार कर रहे हैं आपको हम दावत देना चाहते हैं अपने शो पर सर आप भी हमारी सिफारिश कर दें प्लीज ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ आ जाओ ਹੁਣ बस बड़ी देर मीर साहब तो बड़े दोस्त ने मेरी और चौधरी फीने की बायोग्राफी एक है अच्छा मैं ठाकुरों के घर पैदा हुआ और आर्टिस्ट निकला हाँ। और चौधरी आसिफ भट्ट भी पहलवानों के घर में पैदा हुए और आर्टिस्ट निकला ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ यस ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਨੇ भरा है साडा ਓਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਏ आ गया देखो वो आ गया ये दिन ये महीने सा लंघ गए गुरबत देना बच्चे फिर भी लेने पा चुप पीना सिर्फ मेरे लिए पीना सिर्फ मेरे लिए और सारे कब पीना सिर्फ मेरे लिए पीना सिर्फ मेरे लिए सर ये वांगा साहब है रेडी वांगा साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं आपसे मिलने के लिए आए हैं खास अच्छा तौर पे। अच्छा अंको भी
अचड़ो बचड़ो उटकी में अतड़ी नमता कह रहे परेशान है मैं आजकल। अल्ले पट्टिया आज मैं वांगा नहीं, आज मैं हूँ वांगा फीना। ओए अपना पूरा नाम दसिया कर, विजय फीनानाथ चौहान। अल्लड़ बल्लड़ बावेगा, बाबा कड़कले आवेगा, अम्मी परात नचेगी, 100 रुपया वटेगी। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। अच्छा जी। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਜਿਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇਬ ਲਵਾਈ ਸੀ। अंकड़ो मंकड़ो, उन दिनों मम्मी बैंक में काम करती थी और रात को थोम बेचती थी। ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋਮ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੀ या वो गाती रही और थोम बिकता रहा। रात फैली है तेरे वाह सुरमैया चल की तरह, थोम बिकता रहा कराची की निहारी की तरह। रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह, थोम बिकता रहा कराची की निहारी की तरह। रात फैली है वागा, हाँ जी, आप क्या करने आए आज यहाँ? असल में मैं अपने रूहानी उस्ताद सीनियर फीना साहब से मिलने आया हूँ। अच्छा जी, ये आपके उस्ताद हैं? यस, पहले मेरी नाक इफ्तिखार ठाकर जैसी थी। अच्छा। अब मैंने रगड़ रगड़ के फीना जैसे कर ली। ये मेरी इनसे अकीदत है। रहने दे की तो तेरी मेहरबानी ना कर। अच्छा एक सेकंड, नाक तो कर लिया आपने जी। लेकिन रंगत इन जैसी क्यों नहीं की? उसके लिए मुझे अपना कैचुआ बदलना पड़ता है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਸੱਪ ਤੇ ਖਲ ਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਪ ਤੇ ਖਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ। आज कुछ लाए हैं? प्रिया अंकड़ो मंकड़ो, आज किसी ने कुछ बांटा ही नहीं। तो आज आपके रूहानी उस्ताद तशरीफ लाए हैं, उनको कुछ अर्पण करें ना। प्रिया प्रियो बदरा जब छाए छत मेरी जो जाए, तसले में लाए ले पिया फीना आ फीना आ फीना आ फीना। सावन पादो आया, फीने ने घेरा पाया। वाह क्या बात है। सावन पादो आया, मच्छरा ने घेरा पाया। राती सुता प्यासी मंजी उते मर गया ताया। सारे गापा मापा गापा नी सा गामा सानी दा, सारे गापा मापा गापा या सावन पादो या सावन पादो या सावन पादो। मैंने ला दिए थे। क्या बात है? वेलकम बैक। मैं कहा चौधरी सईद मोहसन, आप केड़े चैनल पे बैठे हैं? हम पब्लिक न्यूज पे हैं चौधरी मोहसन, तुम्हें देखूं तो लगता है पब्लिक डिमांड में बैठा हूं, और चौधरी फीने को देखूं तो ऐसे लगता है जुरासिक पार्क चैनल देखूं। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਟ ਤੇ ਨੀਂਦ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਚੌਧਰੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। गल किथे तक पहुंच गई? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਲਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ मुंह ना चलाना है। मोहसिन, हाँ जी। आई एम सरप्राइज्ड एज असिस्टेंट भट्ट साहब ने उस्मान पीरजादा, अतर खान जेदी और कमाल अहमद रिजवी जैसे आर्टिस्ट के साथ काम किया, बट जब एक्टर बने तो बिल्कुल ही डिफरेंट फ्लेवर दिया। जी। ऐसा कैसे भट्ट साहब? असिस्टेंट में जो ना, उसमें पैसे नहीं थे। ओके ओके ओके। डायरेक्शन में, असिस्टेंट में ना, थिएटर की डायरेक्शन, उसमें पैसे नहीं होते, पैसे एक्टिंग में थे। सर
मरहूम अफजाल अहमद साहब आप पे बहुत डिपेंडेंट थे जी। तो उन्हें छोड़ना कितना मुश्किल था? हमारी फील्ड की एक बदकिस्मती यही हुई है कि अफजाल साहब ने वो चले गए, या वो इन्वॉल्व नहीं रहे, या बीमार हो गए, या ऑफ हो गए वो। अगर अफजाल अहमद साहब जिंदा रहते या वो इस काम में रहते तो हमारी फील्ड में चेंज हो जाना था। इसकी इज्जत भी बहुत होनी थी, इसमें ये सारी वल्गैरिटी, ये सारी फहाशी ये भी नहीं होनी थी। उस एक बंदे के जाने से हमारी फील्ड जो है ना वो सब बदल गया, चीपेस्ट एक्चुअली उस ट्रैक पे चढ़ गई। तो सर अगर मैं ये कहूं कि थिएटर की अजमत रफ्ता को वापस लाने के लिए आप बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जी, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है सर? रुकावट कहाँ है, क्या है रुकावट? मोहसन भाई ये है कि ये जो आजकल लोग हैं ना ड्रामे के मुतल्लिका रेलिवेंट जो लोग हैं, जो भी हैं, जो सरकारी भी हैं, जो फनकार भी हैं, उनमें वो विजन ही नहीं है। ये रूटीन वर्क के आदी हैं। इस रूटीन वर्क में कोई अच्छा कारीगर है, कोई कम अच्छा कारीगर है, बिल्कुल मतलब नसीम विक्की है, वो ना उसके पास भी वो विजन भी नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, वो यानी कि जो इसको चेंज कर दे सारी चीज़ों को, ठीक है, किसी को नहीं पता, ये किसी के जेहन में भी नहीं है कि वो कैसे करना है, किसको पता ही नहीं है। सब लोग जितने भी मीटिंग कर रहे हैं, ये बुखारी साहिबा, ये जो सरकारी भी सब मिलके बड़े जलसे कर रहे हैं, बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉब्लम ये है इस फील्ड की कि ये कर रहे हैं कंटेंट बेस पे ड्रामे, ठीक है। अब कंटेंट जो है ना वो उसको चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, कंटेंट वही है, उसको आपने अच्छा करना है बस। तो बट साहब इसको ठीक कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ, मैं उस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ। एग्जैक्टली, यस। इसका विजुअल चेंज करना पड़ेगा, इसका कंटेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका वो ही चलेगा रूटीन का, वो तो कंपलसरी है ना कि भाई अच्छा तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी चीज को जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब उसको विजुअली चेंज करना पड़ेगा। वो है काम थोड़ा सा कॉस्टली, उसमें मॉडर्न गैजेट्स हैं, उसमें लाइट्स हैं, उसमें मिसाल के तौर पे हमने एक ड्रामा किया सूजी और सैंडो तमसील में, जी जी, उसमें 2 कुत्ते थे, ठीक है, एक करोड़पति बुजुर्ग था, वो मरते वक्त ना अपने सारी जायदाद उन कुत्तों के नाम कर गया। ओके ओके ओके, ठीक है, अब सारा खानदान कुत्तों की खिदमत कर रहा है बहुत अच्छे। उनको दूध ला के दे रहा है, उनको चॉकलेट दे रहा है, ठीक है। ड्रामे की एक सिचुएशन ऐसी है कि एक इफेक्ट चाहिए था, जब कुत्ते गुस्से से भौंकता है कुत्ता, तो वो गुस्से वाला चाहिए था। तो अफजाल अहमद साहब ने क्या किया कि पूरे हॉल की जो स्टेप्स होते हैं ना जहाँ लोग बैठते हैं, हर स्टेप के नीचे माइक लगवाए, हर स्टेप के नीचे। ये नहीं कि सिर्फ स्टेज पे 2 माइक लगे हुए हैं, हर स्टेप के लास्ट रो तक हर स्टेप के नीचे माइक लगे। फिर जब वो कुत्ता वो उसने भौंका, हाँ जी, तो पूरा हॉल जो है वो उसके वो यानी कि इंपैक्ट ही और क्या बात। इन शॉर्ट गल ये मोहसन भाई कि किसी ਨੂੰ पता ही नहीं कि चेंज किवें होना है। मैंने सिर्फ इसलिए पता है कि मैं उस प्रोसेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ। मिसाल के तौर पर जिस वेले ਅਸੀਂ ਤਮਸੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਈਦ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਾਫਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਚੇਂਜ करना ਪੈਣਾ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ बारिश हो रही है तो पब्लिक को लगे कि बारिश हो रही है। वाह वाह वाह। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब ड्रामा चेंज हुआ तो वो कन्वेंशनल ड्रामा जो है वो अफजाल अहमद साहब ने चेंज किया। जी बिल्कुल, वाह वाह वाह। सुहेल अहमद साहब ने इसको हल्का फुल्का कोशिश की, लेकिन वो वसाइल नहीं थे, या मेरा मतलब उतनी ऑब्जर्वेशन नहीं थी। उन्होंने कोशिश की हल्का फुल्के चेंज करने की, लेकिन वो वहीं तक ही रहे। लेकिन अफजाल अहमद ने इसको टोटली चेंज कर दिया, ठीक है जी। उसने मेहनत की, उसने इसको सारी चीज़ को समझा, उसने कर दिया। सुहेल साहब ने भी कोशिश की, उसने भी हल्का फुल्का चेंज किया, लेकिन टोटली जो है ना अफजाल अहमद ने चेंज कर दिया। उसको हम फॉलो नहीं कर सके, हमारी फील्ड के लोग उसको फॉलो नहीं कर सके, उसको समझ नहीं सके। उस ट्रैक पे चलते तो आज हमारी इज्जत भी होती सोसाइटी में, आज हमारा मेरा मतलब मुकाम भी होता, पैसा भी होता सबके पास, काम भी सबके पास होता, यानी कि एवरीथिंग इज ओके होता। बस हमने अफजाल अहमद को फॉलो नहीं किया। बाकी ये सब बातें मैं आज भी आपके इस प्लेटफार्म के तवज्जो से, मैं उज़मा बुखारी साहबा से, या जो भी हैं ये अथॉरिटीज़ जो हैं, जो भी लोग हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं चेंज कर सकता हूँ ड्रामे को, ठीक है। मुझे फैसिलिटेट करें, मुझे फंड्स दें,
मुझे अथॉरिटी दें, मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, सिर्फ मैं चेंज कर सकता हूँ, किसी को नहीं पता, किसी बंदे को नहीं पता, जिसको मर्जी ले आए, पुराना सीनियर आर्टिस्ट को यहाँ का उनको उनका विजन ही नहीं है, उनकी ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो चेंज नहीं कर सकते। वो रूटीन के काम को थोड़ा बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन टोटली चेंज नहीं क्यों करेगा, क्योंकि पता ही नहीं उनको। बिल्कुल सही। तो मैं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे बुलाएं, मैं उनको ब्रीफिंग दूंगा। सुहेल अहमद साहब बैठे हैं, उस्मान बुखारी साहब बैठे हैं, अपने जो उनके मुतलका लोग हैं जो इस काम से रेलिवेंट है वो बैठे, मैं उनको ब्रीफिंग दूंगा। अगर वो मेरी बात को मैं उनको कायल कर लूँ तो मैं कर सकता हूँ ये काम। बिल्कुल ठीक। और ये कोई इमरजेंसी नहीं है, अभी आप कर लें, आप जो कर रहे हैं, अब जो कर रहे हैं वो करें। ठीक है। लम्स के स्टूडेंट लेके करें, वसीम अब्बास को लेके करें, नसीम जो मर्जी करें, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ मैं डालूंगा। सर आप वसीम अब्बास साहब का भी जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने प्रोडक्शन भी की है, उन्होंने डायरेक्शन भी की है, नसीम विकी साहब इंडिया में भी काम करके आए हैं, डायरेक्शन वो भी करते हैं, लिखते भी हैं वो। लेकिन आपके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है जिसकी बना पे आप ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? देखें मोहसिन भाई, रोनाल्डो से आप बैटिंग की तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो फुटबॉल खेलता है, वो बैटिंग तो नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुपरस्टार नहीं है। वो काम ही और है जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। वो इनको पता ही नहीं है, ना इन्होंने कभी किया है, ना इनको उसकी प्रैक्टिस है, ना उसमें कभी ये उस प्रोसेस में कभी एंटर हुए हैं। एक ड्रामे का स्क्रिप्ट है, 8 राइटर थे हमारे। वाह। परवेज कलीम साहब ड्रामा लिखते थे, नासिर अदीब साहब ड्रामा लिखते थे, आगा सलीम तसाल साहब ड्रामा लिखते थे, कमाल पाशा साहब ड्रामा लिखते थे, एम शरीफ साहब ड्रामा लिखते थे। और इनमें कोई भी थिएटर का कन्वेंशनल राइटर नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं था, कोई भी थिएटर नहीं लिखता था। लेकिन चूंकि अफजाल साहब फिल्मी आदमी थे, उनको उनकी क्वालिटीज का पता था, उनको पता था कि भाई ये इमोशनल सीन है, ये आगा साहब अच्छा लिखेंगे। ओके ओके ओके। उनको पता है ये कॉमिक सीन है, ये एम शरीफ साहब अच्छा लिखेंगे, ये थोड़ा सा एक्शन सीन है, ये नासिर अदीब साहब अच्छा लिखेंगे। एज रेफरेंस आप इस तरह का ये जो एडा सोना मिशर मेल है यानी सारे राइटर्स दा कोई एक ड्रामा अफजाल साहब दा कोई कोट कर सकते हैं सी इत्थे? जन्म जन्म की मैली चादर मशहूर जमाना ड्रामा है, उसमें ये सारे राइटर्स, एक थी बिल्लो, सूजी और सैंडो, कोई एक ड्रामा नहीं है उनका। ये सारे ड्रामे 6-6 महीने, साल 1.5 साल चले हैं। क्या बात। अच्छा भाई, पंजाब हुकूमत ने जी थिएटर को फैमिली थिएटर बनाने के लिए जो इकदाम किए हैं, हंगामी इकदाम किए हैं एक्चुअली, उस पर कोई अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है आपको? जी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बड़े अच्छा यानी कि पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल इसमें यह है कि अगर कोई एक प्रोजेक्ट या एक कोई चीज़ ऐसी है जो औरतें नहीं देखती, ठीक है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। एक मैं पूछ रहा हूँ कि एक चीज़ फैमिली उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, कई टेलीविजन पे कई शोज चलते हैं, कुकिंग के शो चलते हैं, फलाना, मर्द नहीं देखते, तो उनको बंद कर देना चाहिए। तो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि चूंकि थिएटर जो है वो सिर्फ मर्द हजरात देखते हैं या 99% मर्द हजरात देखते हैं, तो औरतों की एंटरटेनमेंट के लिए हमें कुछ और इकदाम करने चाहिए। वो डेफिनेट करने चाहिए। मैं कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एक कोई ऐसी चीज है जिसको सिर्फ मर्द देखते हैं, ठीक है, उसमें समझ लेना, तो उसको बंद तो नहीं कर सकते ना। वो कारोबार है, वो इंडस्ट्री है, उसमें प्रॉफिट है, उसमें हजारों लोगों का रिजक है, तो उसको इसलिए बंद कर दे कि भाई औरतें नहीं आती इसमें, उसको बंद कर दें। क्यों कर दें? ये कोई बात नहीं। मेरी गल सुनो, उस्मान बुखारी साहब हो गए या CM साहब हो गए, जेड़ा भी जो भी ने बड़े अच्छे उन्होंने स्टैप चुके ने, कोई शक नहीं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन गल ये कि उन्होंने आइडिया नहीं करना की ये डायरेक्शन ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਉਹ नहीं है। वो जब तक उन्होंने कोई चीज पता नहीं लगेगी या मैं ब्रीफिंग नहीं देंगे उन्हें समझ नहीं आएगी। सर कुछ जूनियर आर्टिस्ट जो हैं जी जिन्होंने इतना काम नहीं किया अब तक, जी वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट में बैठकर हमारे लेजेंड्स के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, उन्हें थिएटर के जवाल के जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो कुछ नहीं, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का एक ग्रोह है, गैंग है, जिन्हें जी पुन्नू, बब्बू राणा, और रंगीला की ना अजहर रंगीला ते आफ्ताब इकबाल साहब जेडे ने, ये चंद फ्रस्ट्रेटेड लोग ने जेडे जिन्हां दा किसी टाइम ते अच्छा टाइम सी, बाद सारे अरूज दवाल सारी दुनिया च ही है। हुण उन्हां बेचारिਆਂ ਨੂੰ समझ नहीं आउंदी करिएगी, वो बह के दूजे दी बुराइयां करदे रहिंदे ने, वरना कोई ऐसी गल नहीं, उन्हां दी गल दी कोई अहमियत नहीं। हाय किहड़ियां इंटैलेक्चुअल गल्लां करदे पए तुसां चौधरी साहब। मैं बता दियां तुसां एक फिल्म पढ़ो ते मैं को ते आसिफ साहब को वो फिल्म में पा रहे हो ते वो फिल्म दा नाम रखो फीना BA। तुसी अपनी ECG कराओ तो साहब बहुत चढ़दा है।
बैक टू पब्लिक आसिफ भाई, मौजूदा थिएटर में कौन है ऐसा जूनियर जो सबसे अच्छी और बढ़िया और नई बात कर रहा है? तस्लीम अब्बास। ओके सर, अब तक थिएटर में किसकी कही हुई जुगतें चल रही हैं? अमानुल्लाह। ये जिंदाबाद। देखिए मेरी बात सुने, 1979 से लेके 2000 या 2004-5 तक जुगत की कॉमेडी चली। जी जी जी, सिर्फ बातों की कॉमेडी चली, वो अमानुल्लाह का सिर है। बिल्कुल। धाड़ियो धाड़े आसिफ साहब, मैं सोशल मीडिया ते आपड़े इन्ना अखी नाल डिठे वडे वडे स्टार उथे लोकें दे जुगतां भी सुनदे बैठन ते पनिशमेंटां भी करदे बैठन। जोया कोड़ी सुपरस्टार बनेगी। डायलॉग मुकन तो बाद भी कितनी देर एक्टिंग करती रही। अच्छा भाई, ताबिश हाशमी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बगैर कमेडियंस के शो किया और वो कामयाब रहा। ऑफ कोर्स वासिफ चौधरी साहब ने भी कोशिश की उसी तरह से शो करने की, तो क्या गेम चेंज हो रही है? नहीं, ताबिश हाशमी साहब जो आप एक बलगर आदमी ने, ठीक है जी, वो भी मैंने लगता भी थिएटर दे नहीं, साढ़े वर्ग ही नहीं। सर अब आपके साथ हम खेलेंगे कुछ डबल विकेट। जी आप तैयार? जी। ओके सर, हानी अलबेला या सलीम अलबेला? सलीम अलबेला। ओके देन सर, फेवरेट यूट्यूबर हैं आपके सज्जाद जानी या राना एजाज साहब? राना एजाज। सर किंग ऑफ कॉमेडी हैं अमानुल्लाह खान साहब या उमर शरीफ साहब? दोनों, एक उर्दू का एक पंजाबी का। क्या बात है, बेहतरीन, जिंदाबाद। अमानत चंद साहब या अकरम उदास साहब? उन्हें अकरम दास है ही नहीं इस कैटेगरी से। चन्न। सर जफरी खान साहब या आगा माजिद साहब? आगा माजिद। सर बेस्ट एक्टर हैं गिप्पी ग्रेवाल या अमरिंदर गिल? गिप्पी। गिप्पी, ओके। उनकी फिल्में देख रहे हैं इसका मतलब है आप? कम कीता है मैं नाल। अच्छा ओके। सर मोस्ट टैलेंटेड हीरोइन साइमा नूर साहिबा या सरगुन मेहता? साइमा नूर साहब ने किधर अंडरग्राउंड कर दो, थोड़ी मेहरबानी छड़ दे, इन्होंने कर दो या कुछ बंदे इंडस्ट्री जो कर दो तो फिर फिल्म चलनी है। लोग बहुत ज्यादा खिंच गए इन्होंने सारे तो, शान, सैमा, मीरा, नूर साहब, इन्होंने लोग खिंच गए ने, इन्हों का ना स्क्रीन पर आता, लोग नस जाते हैं। इन्होंने अंडरग्राउंड कर दो, बाकी नवे बंदे लियाओ, बनाओ, फिल्म चलेगी। ओके सर, फेवरेट होस्ट? इन्ना कुछ ज्यादा इन्होंने बेड़े गर्क कर छड़े पूरी इंडस्ट्री दे कि हुण लोग इन्हां तो वैसे ही उगता चुके हैं। इन्हां दा नाम ही नहीं होना चाहिए किधरे। सर पसंदीदा होस्ट हैं आपके वासिफ चौधरी साहब या इमरान अशरफ साहब? इमरान अशरफ। ओके। फेवरेट कौडू हैं आपके सर विक्की कौडू या जावेद कौडू साहब? विक्की कौडू। ओके। मियां नवाज शरीफ साहब या फिर मियां शहबाज शरीफ साहब, पसंदीदा कौन है? मियां नवाज शरीफ साहब। ओके देन सुहेल अहमद साहब या फिर पारेश रावल साहब? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सुहेल अहमद होना चाहिए किसी बड़े बंदे ने। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मल्टी टैलेंटेड आदमी ने। जी जी जी, ठीक है जी, वो बड़ा उन्होंने सर्विसेज ने, बेशक बड़ा उन्होंने वो बहरहाल समझ रहे सुहेल साहब। आपका जिंदगी में साथ भी बहुत रहा है सुहेल हाँ साहब? जी हाँ जी हाँ जी, क्या कट्ठे बात रहे। है। तार सबर मीर साहब, जी, मैं, सुहेल साहब बड़े कट्ठे रहे हैं। जी 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 जी, क्या बात। बड़ा बड़ा साथ है। सर पसंदीदा डायरेक्टर हैं आपके नदीम बेग साहब या नबील कुरैशी साहब? आप इनको नहीं जानते ना? नहीं। नबील कुरैशी भी फिल्म बनाता जे, कोई पखे का काम नहीं करता। नबील कुरैशी वो मोमो वाला? और नहीं, वो नबील जफर हाँ। है। नबील कुरैशी थी जिंदी फिल्म सी नामालूम चौधरी। मेरा मतलब नाम मालूम अफराद, हाँ। जिंदे विच साडा होस्ट भी सी। हाँ, फिर वही फिर सर फेवरेट फीमेल कॉमेडियन है आपकी रूबी अनम साहिबा या शीबा हसन साहिबा? ये दोवें एक ही ने। अच्छा, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਸ਼ੇ ਵੇ ਸ਼ੀਬਾ हसन ਦਾ ਸਾਸ਼ੇ रूबी ने। रूबी अनम साहिबा। सर मस्ताना साहब या बब्बू बराल साहब? देखो जी ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੇਡੀਅਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। सर बेहतरीन थिएटर परफॉर्मर नरगिस या दीदार? नरगिस। सर फिरदौस जमाल साहब या वसीम अब्बास साहब? ऑब्वियसली फिरदौस जमाल साहब। अफजाल अहमद साहब या तलत हुसैन साहब? तलत हुसैन साहब ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ओके ओके। लेकिन अफजाल साहब का प्लस पॉइंट है कि उन्होंने फिल्म पंजाबी ਉਹਦੇ बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने पंजाबी किया नहीं किया। हाँ जी। सर महमूद असलम साहब या फिर नुमान एजाज साहब? ये भी अलग-अलग ने। महमूद असलम साहब जो ने वो टाइप है, नुमान एजाज साहब बड़े बड़े, यानी कि बहुत अच्छा एक्टर ने। एक्टर नुमान एजाज बड़ा है। सर माहिरा खान या फिर महविश हयात? महविश। अंजुमन या नीली? नीली। सुल्तान राय साहब या मुस्तफा कुरैशी साहब? राय साहब। सर नदीम साहब या फिर वहीद मुराद साहब? वहीद मुराद साहब। अमिताभ बच्चन साहब या फिर राजेश खन्ना साहब? बच्चन साहब। माधुरी दीक्षित या फिर जूही चावला? मधुरी।
शाहरुख खान साहब या आमिर खान साहब? शाहरुख खान। हाँ, तो फिर ये भी बता दें कि दिलीप कुमार साहब या फिर मार्लन ब्रांडो? दिलीप साहब। मुझे पता था जब शाहरुख खान है तो फिर जी अपना मोहसिन भाई सर ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। जरूर सर, बिल्कुल। उमैर नजमी साहब का एक मिसरा था कि कहा खोद के देखो तो तुम्हें आह मिले। तो ये जितने भी हंसते हुए चेहरे होते हैं और हंसाने वाले चेहरे होते हैं, उनके पीछे की जो उदासी है उसे मोहसिन नकवी साहब ने कैसे बयान किया है, आपकी इजाजत है? जी वाह, इरशाद। कोई नई चोट फिर से खाओ उदास लोगों, कोई नई चोट फिर से खाओ उदास लोगों। कहा था किसने कि मुस्कुराओ उदास लोगों। गुजर रही हैं गली से फिर मातमी हवाएं, किवाड़ खोलो दिए बुझाओ उदास लोगों। जो रात मक्तल में बाल खोले उतर रही थी, वो रात कैसी रही सुनाओ उदास लोगों। कहां तलक बामोदर चिरागा किए रखोगे, कहां तलक बामोदर चिरागा किए रखोगे। बिछड़ने वालों को भूल जाओ उदास लोगों। उजाड़ जंगल, डरी फिजा, हाँफती हवाएं, यहीं कहीं बस्तियां बसाओ उदास लोगों। ये किसने सहमी हुई फिजा में हमें पुकारा, ये किसने आवाज दी कि आओ उदास लोगों। ये जान गंवाने की रुत यूं ही रायगा न जाए, सिरे से ना कोई सर सजाओ उदास लोगों। उसी की बातों से ही तबीयत संभल सकेगी, उसी की बातों से ही तबीयत संभल सकेगी। कहीं से मोहसिन को ढूंढ लाओ उदास लोगों। मैं क्या मोहसिन भाई सर बड़ा वधिया फनकार क्या है, बात। अल्लाह रखा पैप्सी। जी मेरी फरमाइश एक आइटम सुना दियो, इश्क मेरा ना की सर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। चलो आओ फिर फिल्म मैदान ਚ। इश्क मेरा ना हो तो इबादत तू मोहब्बत, तू इबादत तू मोहब्बत, मेरा दिल मेरी जान है इश्क मेरा ना। मिट्टी विचों उठिया मैं ते महला संग टकराया, मिट्टी विचों उठिया मैं ते महला संग टकराया। मैनू मारन वालियां दा मर गया रती ताया हो, मैनू मारन वालियां दे मिट गए नामो निशान। इश्क मेरा ना हो तू इबादत तू मोहब्बत, तू इबादत तू मोहब्बत, मेरा दिल मेरी जान है इश्क मेरा